वंस देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग। एक समय की बात, एक बहुत ही शक्तिशाली राजा रहता था और बहुत ही धनी था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज। वो सोचता था कि कोई भी ऐसा नहीं है दुनिया में जो मेरे जितना क्या हो, शक्तिशाली होगा। ऐसा वो सोचता था, ऐसा वो सोचता था, मैं नहीं सोचता हूँ, ठीक है। बट टोल्ड नो वन अबाउट इट, परंतु उसने किसी को ये बात नहीं बताई। वन डे, एक दिन, ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग। उसने एक दिन सोचा कि चलो देखते हैं कि कौन मेरे विचारों को पकड़ सकता है, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ ये कोई बताएगा कि नहीं बताएगा, बताइए। ये कोई बात हुआ? हम क्या सोच रहे हैं आप लोगों का पता है? हम जानते कोई सोच रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि ठीक से नहीं? चलिए ठीक है, हम यही सोच रहे थे, आप लोग भी कुछ सोचते रहिएगा, ठीक ना। कि सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड आस्क्ड देम टू टेल हिम। सो उसने क्या किया, सब मंत्रियों को, नौकरों को, सबको बुलाया। अब पूछा नहीं कि व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट, कि बताओ मेरे दिल में क्या चल रहा है। हाय, मेरे दिल में क्या क्या चलता है हम क्या बताएं। लेकिन ये अंग्रेज के राजा के बारे में बात है ना, मेरे दिल में तो बहुत कुछ चलता रहता है, हम क्या बताएं। मेनी ऑफ देम मेड गेसेज, सबने गेस किया उसके बारे में। नहीं कि मन में ये भी चल रहा होगा कि राजा बौड़ाहा है लेकिन बोल नहीं रहा होगा क्या, कोई बता सकता है कि नहीं। लेकिन राजा है भाई, तो जो बोलेगा सो कर ही पड़ेगा प्रजा को। चलिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे बकलोल राजा थे हमारे इतिहास में, ठीक है। बहुत सर्दी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा, दिमाग एकदम ख़राब कर दिया, एकदम नाके मुँह जामे मर। आइए देखते हैं आगे। बट नो वन कुड सेटिस्फाइड द किंग विथ हिज आंसर, परंतु सब ने जवाब दिया राजा को कि राजा जी आपके मन में ही चल रहा है, राजा जी ही चल रहा है, हमारे राजा जी के मन में ही चल रहा है। लेकिन कोई नहीं बता पाया सच्चे वाला बात, है ना। क्योंकि राजा के तो दिमाग में चल रहा था कि हम तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और कोई ऐसी बात बता नहीं पाया। सब तो समझता था कि राजा तो बकलोल है कि नहीं कौन बताएगा कि राजा शक्तिशाली है, लेकिन राजा ऐसा सोचता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन। तो राजा ने एक और बेवकूफ़ी किया। अब बेवकूफ़ी क्या है, मतलब बस ऐसे ही, ये लोग तो काम होता नहीं था, इंटरटेनमेंट के लिए ये सब काम करते रहता था। तो उसने सारे मंत्रियों को ऑर्डर दिया कि फाइंड समवन, खोजो कोई ऐसा व्यक्ति को हु कुड गेस हिज थॉट, जो उसके मन को पढ़ सके। ही गेव द मिनिस्टर एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम। उसने 1 महीना टाइम दिया मंत्री को उस व्यक्ति को खोज कर लाने के लिए जो उसके मन के बातों को पढ़ सके। द मिनिस्टर सर्च एवरीवेयर, मंत्रियों ने यहाँ वहाँ सगरों ढूंढा, बट ही कुड नॉट फाइंड एनीवन हु कुड गेस द थॉट इन द किंग्स माइंड, जो क्या कर सके, राजा के मन के बातों को क्या कर सकेगा, पढ़ सकेगा। एज द मंथ वॉज कमिंग टू ए क्लोज, अब जो है वो महीना आ गया एकदम नज़दीक, जो समय दिया था राजा नज़दीक आ गया। द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट, बेचारा राजा बोले मंत्री बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा कि आई हो दादा, अब कैसे होगा, ये तो राजवा हमारा जान मार देगा नहीं। बट हिज डाउटर चीयर्ड हिम अप बाय सेइंग दैट शी कुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब। लेकिन उसे बेटी ने बोले, चीयर्ड पापा, हम ला के देंगे आपको ऐसा व्यक्ति जो इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। बुझ रहे कि नहीं बुझ रहे हैं आप लोग? एकदम बुझ रहे होंगे। ऑल राइट, लेट अस सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। तो मिस्टर चलो देखते हैं, और ऐसे भी तो हम नहीं खोज पाए, चलो बेटी के भरोसे रहते हैं क्या, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इस बात के लिए राजी हो गया, चलो बेटी जो तुम ढूंढ के लाओगी हम उसी को लेके जाएंगे, चलो। वेन द अपॉइंटेड डे अराइव, जब वो दिन आ गया, द मिनिस्टर डाउटर्स ब्राउट होम अ फूल। तो मंत्री की बेटी ने एक फूल यानी मूर्ख व्यक्ति को लेकर आया घर पे। द मैन वाज अ शेफर्ड इन देयर फार्म, और वो कौन सा व्यक्ति था, जो गरेरिया चलाता था, मतलब भेड़ को चलाता था ना अपने फार्म में। द यंग वोमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर टू द किंग। उस मंत्री के बेटे ने कहा अपने पिताजी से कि पापा ले जाइए इसको, कहाँ, राजा के पास। द मिनिस्टर वाज शॉक्ड, मिनिस्टर को बहुत ही आश्चर्यचकित लगा इस बात के लिए। एट हिज डॉटर्स चॉइस, अपने बेटे के इस पसंद पर कि बौराक आ गई है मेरी बेटी। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर, परंतु सोचा कि जाए दो, अरे
हम भी तो नहीं ढूंढ पाए हैं, चलो भेटिए के बात होगा। ही टुक द सेफर टू द किंग्स कोर्ट, उसने उस गरेड़िया वाले को ले गया किसके पास, राजा के दरबार में। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल, पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था नहीं। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द सेफर्ड टू द किंग, राजा के सामने पेश किया गया उस सेफर्ड को, गरेड़िया को। व्हेन द सेफर्ड लिफ्टेड हिज आइज, जब गरेड़िया ने अपने आंखों को उठाया ऊपर की ओर, टू लुक एट द किंग, राजा को देखने के लिए, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर, तो राजा ने एक अंगुली उठाया। एट दिस द सेफर्ड हेल्ड टू फिंगर, ये देखते के साथ ही सेफर्ड ने दो अंगुली उठाया, दो उंगली। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर, तब उसने तीसरा अंगुली उठाया। बट एट इज दिस द फूल सुक हिज हेड वायलेंटली, और वह गुस्से से क्या हो गया, सर घुमाया, एंड ट्राई टू रन अवे, और भागने की कोशिश किया। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मतलब समझ नहीं सका कि क्या हो रहा है। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग टू हिम, तो मंत्री ने राजा से दरखास्त की कि आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। When I held up one finger, said the king, I asked the man whether I alone was king. जब मैंने एक उठाया तो मेरा कहने का मतलब था कि मैं इस पूरे पृथ्वी पर इकलौता राजा हूँ इस तरह का। By holding up two fingers, he reminded me that there is also God. परंतु उसने दो उंगली उठाकर यह बता दिया, साबित कर दिया कि एक और है, वो कौन है, भगवान है। Who is at least as powerful as I am, और मेरे से ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं है। Then I asked him whether there was a third. जब मैंने तीसरी उंगली ठाकुर से पूछने का कोशिश किया, एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड, तो उसने तीसरे व्यक्ति को बिल्कुल क्या कर दिया, इनकार कर दिया। दिस मैन रियली रीड माई थॉट, यह व्यक्ति सचमुच मेरे विचारों को पढ़ सका। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वाज पावरफुल, मैं केवल यही सोचता हूँ कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ इस दुनिया में। बट ही हैज रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नॉट थर्ड, कि नहीं आप नहीं हैं शक्तिशाली, एक और है, वो कौन है, भगवान है, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन हम बताएं आपको क्या सोच रहा होगा गरेड़िया। जब राजा ने एक उंगली उठाया तो उसने दो उंगली उठाकर साबित किया कि एक के बाद दो होता है, और जब उसने तीन उंगली उठाया तो गरेड़िया के बाद इसके पते नहीं था क्या होता क्या है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और वही कालिदास वाला बात हो गया, जब ले गया था कालिदास को, है ना, विदुषी के पास, तो वहाँ पर ऐसी बात हुआ था। उसने एक अंगुली दिखाया, विदुषी ने एक अंगुली, तो कालिदास ने दिखाया दो उंगली। कहने का मतलब तुम एक आँख फोड़ोगे तो हम तो दोनों आँख फोड़ देंगे। लेकिन विदुषी कहना था कि ईश्वर एक है। दूसरा बार क्या हुआ, विदुषी ने उठाया अपना 5 अंगुली निकाला, मतलब पंजा दिखाया कालिदास को। उसका कहने का मतलब था कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। तो कालिदास ने क्या किया, अपना मुक्का दिखाया, तो तू हमको चाटा मारोगी, हम तो मुक्का से ना के तोड़ देंगे, है ना, ऐसा बोले। परंतु कहने का मतलब था विदुषी, देखो उस टाइम यही बेवकूफ़ी हो गया था। विदुषी को लगा कि यार ये बहुत समझदार है, क्योंकि ये बोलना चाह रहा है कि ये पांचों तत्व तो मिलकर बनते हैं, इसलिए मैंने मुट्ठी बांध लिया। और कालिदास से शादी का हो जाता है। रात में पता चलता है कि वह तेरा की तो एकदम मूर्ख है ना, और उसको भगा देती है। ठीक है, तो ऐसा स्टोरी होता है, और ये इतिहास में ऐसा बहुत सारा स्टोरी है, ठीक है ना। उनमें से एक ये भी स्टोरी था, ठीक ना। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट कर जरूर बताइए। कमेंट कीजिए यार, बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। कमेंट कीजिए और बताइए कि हाँ स्टोरी कैसा लगा आपको, जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू। कुछ चीज़ होगा आपको लग रहा होगा कुछ और डालना चाहिए या कुछ समथिंग एल्स, तो प्लीज़ टेल मी यार, मतलब बताओ मुझे क्या और क्या करना चाहिए हमको, ठीक है ना।